वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सब मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जब अपने व्लॉग आज मैं आगाज़ कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। नाश्ते में हम लोग खा रहे थे आज पराठा, रात का सालन और चाय और साथ में अंडे। सालन कल हम लोगों ने बनाया था अरबी का, वो जो खाली अरबी फ्राई नहीं करते, भूनते हैं जिसको, खड़े मसाले वाली अरबी, वो बनाई थी हम लोगों ने। तो साथ ही फिर हस्बैंड बोलते हैं कि ना पराठे बना लो, क्योंकि आजकल हम लोग ना ज़रा, हम लोग नहीं खैर हस्बैंड सॉरी हस्बैंड ही ज़रा ना अवॉइड कर रहे हैं नान वगैरह खाने। तो वो कह रहे थे कि सुबह ना नाश्ते में ना मुझे ना घर की रोटी या पराठा जो भी होता है ना वो रात के सालन के साथ ना दे दिया करो, क्योंकि मैं ना आजकल ज़रा ना वो अवॉइड करना चाह रहे हैं ना, कुलचा या नान, तंदूर की रोटी जो कोई भी है। तो बाकी बस फिर रात को मैं आटा गूंद के तो रख देती हूँ, सुबह फिर नाश्ता में हम लोग वही खाते हैं। आपको पता है यूसुफ तो शौक़ से खा लेता है घर की रोटी और नान चने, वो ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो बहरहाल चले आहिस्ता आहिस्ता अब आदत उसको भी पड़ जाएगी घर की रोटी खाने की। वैसे रोटी तो वो खा लेता है, लेकिन सुबह नाश्ते में हम लोग ना रोटी बहुत कम खाते हैं। तो इस वजह से कह रही हूँ कि थोड़ी सी आदत उसको पड़ जाएगी नाश्ते की। तो बस फिर यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह करके तो प्लान बन रहा था इब्राहिम की ना बच्चों के शूज़ लेने थे मैंने, गर्मियों के जो होते हैं ना सॉरी कपड़े वाले जो होते हैं वो वाले हम लोगों ने शूज़ लेने थे। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग शाम को चलते हैं, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं बच्चों को अकेडमी भेज के ना तो हम लोग चले जाएंगे। तो गर्मी है बाहर, बच्चे ज़्यादा ना देर उनको कहाँ पे लेके हम लोग फिर घूमते रहेंगे शूज़ के लिए, पता नहीं बाज़ार में कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता। मैंने कहा चले ठीक है, बच्चों को फिर अकेडमी भेज के तो हम लोग चले गए थे उधर बच्चों के शूज़ वगैरह देखने के लिए। और तबीयत आज नहीं खैर 3-4 दिन से ही ज़रा मेरी ख़राब है, डिस्टर्ब हुई हुई है, गला ख़राब है, फ्लू है और बुखार है, जिस्म दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से मैं फिर गायब रही 2-3 दिन से। व्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से फिर वो कुछ नहीं हो रहा था। अब 3-4 जगहों पे हम लोगों ने जाना था, हम लोगों से ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम लोग किस जगह पे जाएं। पहले मैंने सोचा था कि जो सॉरी मार्केट चलते हैं हम लोग इचरे में या अनारकली में या मून मार्केट जाके हम लोग देख लेते हैं। तो हस्बैंड बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं, सबसे पहले हम लोग ना चलते हैं उधर स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ पे बच्चों के शूज़ देखते हैं। वहाँ पे अगर हम लोगों को इजीली मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग ना कहीं और जाके तो फिर देख लेंगे। ये है कि ज़्यादातर मेरे जो देवर वगैरह हैं और हस्बैंड मेरे जो हैं वो शूज़ वहीं से लेके आते हैं, और काफ़ी टाइम जो होता है वो फिर गुजर जाते हैं, यानी कि 3-4 साल कहीं नहीं वो शूज़ गए हुए ना, अगर उसको तमीज़ से, यानी कि जैसे इसको बोलते हैं कि किसी एक तरीके से पहनेंगे उसको, तो वो फिर ना काफ़ी टाइम फिर निकाल जाते हैं। तो फिर हम लोग गर्मी में ही चले गए। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती थी। एक तो मुझे फ्लू और बुखार पहले ही था, और फिर जब मैं दो शूज़ वगैरह ख़रीदने के लिए निकली हूँ, तब मैं दिल में इतना पछताई हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं हस्बैंड को फिर रास्ते में हम दोनों की ना लड़ाई हो गई कि मैंने आपको कहा भी था कि हम लोग शाम को चलेंगे, तो बहरहाल लेकिन नहीं। तो मियाँ साहब थे, अब वो उन्होंने अपनी हार माननी तो थी नहीं, तो बहरहाल फिर मैं चुप कर गई। हम लोगों की जो मुझे था, मेरी तबीयत और मज़ीद ख़राब हो गई थी, और यकीन करें खज्जल ख्वारी मुझे हुई थी, क्योंकि हम लोग गए हैं, कुछ मिला कख भी नहीं था वहाँ से, कुछ भी नहीं था वहाँ पे कि मैं कुछ लेके आती। तो फिर रात को हम लोग गए हैं मून मार्केट, फिर वहाँ से शूज़ लेके आए। ये फिर नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैंने फिर वो जो क्लिप थे वहीं पे मैंने उसको स्किप कर दिया, आगे मैं मज़ीद वीडियोस नहीं बना सकी थी। और ये फिर सॉरी
नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया था बच्चों को अकेडमी भेजने के लिए। जो कपड़े वगैरह रेडी करने थे, जो प्रेस करने थे, मैंने फिर वो स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा वो इधर भी हो गई है, लाहौर में भी। तो मैं फिर शलवार कमीज़ जो थी, ईद पे मैंने इनको ये पहनाई थी शलवार कमीज़, तो मैंने फिर ना इनको यही पहना दी प्रेस करके मैंने ये नहीं रखे हुए थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा, इस्त्री के लिए ना इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे। तो इस वजह से फिर बच्चों के और हस्बैंड के मैं कभी कभी प्रेस करके रख देती हूँ, अपने मैं नहीं प्रेस नहीं करके मैं नहीं रखती। मुझसे ना नहीं इतनी देर खड़ा हुआ जाता, मेरे ना कमरे में दर्द स्टार्ट हो जाती है फिर ज़्यादा देर अगर मैं खड़ी हो जाऊँ ना तो। बस फिर कपड़े वगैरह यहाँ पे प्रेस किए, खाना भी यहाँ पे मेरा रह गया था बनने वाला। वैसे तो मैंने बना के सब कुछ रख लिया हुआ था, और अभी बच्चों की भी जो स्टडी टाइम था अभी वो भी मैंने उनको करना था, पढ़ाना भी था अभी मैंने उनको। कपड़े प्रेस करके तो फिर मैं बच्चों को पढ़ा के तो जो सालन वगैरह बनाना था वो भी मैं फिर साथ ही बना लिया था। अब आगे मैं सोच रही हूँ कि भरी ईद पे, यानी कि ईद उल अज़हा जब आएगी तो उस पे मैं ना बच्चों की जो शलवार कमीज़ है ईद के ड्रेसेस मैं उनके वही बनाऊँ, क्योंकि गर्मी होगी तो फिर बच्चों से आगे वो जो होती है पैंट शर्ट वगैरह या टी शर्ट और निकर वगैरह जीन्स की जो है नहीं पहनी जाएगी, शॉर्ट्स उनसे नहीं पहने जाएंगे, तो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे वो उसमें। और यूसुफ तो वैसे ही बहुत वीक है कि वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं वो गर्मी कर सकता, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बच्चों की जो है शलवार कमीज़ ही वही सिलवा लूँ या रेडीमेड जो है वो मैं बाज़ार से ले आऊँगी। लेकिन रेडीमेड पे भी मुझे तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि वो कपड़ा फिर कभी किसी तरह का होता है, कोई किस तरह का होता है कपड़ा। तो लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो चीज़ खुद मैं लेके आऊँ तो वही मैं उनको पहनाऊँ, ताकि फिर मुझे तसल्ली होती है कि मैंने खुद चीज़ लेके आई हुई हूँ तो सही ही होगी चीज़। तो बस फिर अब कोशिश करूँगी आगे, अब जो अल्लाह को मंजूर हुआ। तो बस फिर यहाँ पे फिर बच्चों को पढ़ा रही थी, होमवर्क वगैरह आपको मैंने बताया था कि यूसुफ को भी अब मैंने अकेडमी में उसका एडमिशन करवा दिया है और इब्राहिम का भी रीओपन करवा दिया है। तो साथ साथ में मैं सब्ज़ी बना रही थी, साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी थी, बच्चों को अकेडमी मैंने भेज दिया हुआ था। तो करेलों को मैंने यहाँ पे नमक लगा के तो रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा उनको मैंने रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने उनको पानी से अच्छी तरह से वॉश करके उनका जो पानी था ड्रेन करके तो फ्राई उनको मैंने कर लिया था। तो वो मैंने क्लिप नहीं बनाया था, वो मैंने कहा कि सबको आता है कैसे फ्राई करना कैसे नहीं करना। हाँ, लेकिन ये है कि बाज़ लोग ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन कर लेते हैं, जो बात है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत करते हैं, मैं थोड़ा लाइट ही करती हूँ। लेकिन हस्बैंड ने जब देखा तो वो कहते हैं कि नहीं इसको थोड़ा सा गोल्डन करो। तो बस फिर उसको मैंने हल्के से डार्क गोल्डन कर लिए थे। तो सबसे पहले फिर अदरक लहसुन का पेस्ट में डाल के उसको फ्राई भुना, उसको भून के तो फिर साथ ही जो दूसरे मसाले वगैरह थे, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई और सूखा धनिया, ज़ीरा, फिर मैंने उसमें वो सब ऐड कर दिए थे। और वो सब ऐड करके तो उसको मैंने कोई थोड़ी देर पकाया। उसको पकाने के बाद मैंने फिर जो प्याज जितना मैंने डालना था इनमें करेलों में, मैंने फिर वो डाल के उसको थोड़ी देर उसको भूना है। उसको भून के फिर मैंने करेले जो फ्राई किए हुए थे मैंने फिर वो डाल दिए थे। ये सिंपल, ये जस्ट ये थोड़ी सी ये रेसिपी थी, कोई इतना इसमें झंझट वाली कोई मसला कोई बातचीत नहीं थी वो वाली। बच्चे तो जा चुके थे अकेडमी, तो लेकिन हम लोग हस्बैंड वाइफ को भूख लग गई थी, खाना जिनके दिल कर रहा था। वैसे तो मेरा 2-3 दिन से ना दिल कर रहा था कि मैं करेले बना के तो उसके साथ रोटी खाऊं। तो बहरहाल फिर बच्चे चले गए थे, लेकिन फिर मैं पीछे थी। तो मैंने आटा वगैरह तो यहाँ पे गूंद लिया हुआ था, पहले से ही गूंद लिया हुआ था। तो फिर अब
जैसे ही करेले बने थे तो फिर मैंने साथ गरम गरम चपाती बनाई, साथ में मैंने करेले खाए। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। और पता नहीं, मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं अच्छा लगता किसी भी किस्म का गोश्त। इसमें भी ऐड करना चाह रहे थे लेकिन मियाँ साहब, लेकिन होना तो वही था जो मैंने करना था। तो मैंने फिर उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। साथ में मैंने खाली मैंने प्याज और करेले बना के साथ में मैंने बनाई थी इसकी लस्सी, जो दूध वाली होती है ना लस्सी, वो वाली। क्योंकि गर्मियों में अक्सर मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है कि दूध वाली लस्सी पीऊँ मैं। दही वाली हस्बैंड पीते हैं शौक़ से, वो दूध वाली शौक़ से नहीं पीते, वो दही वाली पीते हैं। तो मैं दही वाली भी पी लेती हूँ, दूध वाली भी पी लेती हूँ। साथ में मैंने बनाई थी दूध वाली लस्सी और साथ में घर की चपाती रोटी जो थी, तो साथ में सालन हम लोग ने खाया। हल्के हल्के कड़वे थे करेले, केले बोलने लगी थी, करेले हल्के हल्के कड़वे थे। बहरहाल मुझे बहुत मज़ा आया था खाने का। चलिए जी, इसी के साथ यहाँ पे फिर जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा तो इसमें जो करेले मैंने फ्राई किए होंगे मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। बाकी फिर अपने व्लॉग के एंड करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जो व्यूवर्स नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट अपने व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोग का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी भरपूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।